जय हिंद साथियों, सक्सेस एकेडमी कटिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे, आशा करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो संबंधित है वायुसेना यानी एयरफोर्स से संबंधित, जो 8 अक्टूबर 2022 को वायुसेना दिवस मनाया गया था। ओके गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। पाठकों को बता दें कि इस स्थापना दिवस को वायुसेना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना का गठन आज़ादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। चलिए इससे रिलेटिव और थोड़ा सा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। वायुसेना का प्रधान कौन होता है? एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। कितने कमांड में? 7 कमांड में। ओके गाइस, ये प्रश्न बहुत ही पूछता है कि वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है, तो 7 कमांड में बांटा गया है। तो पहला कमांड है पूर्वी कमांड, जो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है शिलोंग है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग है। दूसरा है पश्चिमी कमांड। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे गाइस? नई दिल्ली में। तीसरा है केंद्रीय कमांड। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद। चौथा है दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में। ओके गाइस, पांचवा है दक्षिणी पश्चिमी कमांड। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय गांधीनगर। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर। छठा है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय बंगलुरु। ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु। और सातवां है, अंतिम है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है नागपुर। तो आपको ध्यान में रखना है गाइस कि वायुसेना का जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 7 कमांड है। ठीक है, इसके 7 कमांड है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके जो है ऑफिसर पद की श्रेणी है। तो वायुसेना का जो सबसे उच्च रैंक क्या होता है? एयर चीफ मार्शल होता है। और इसके समकक्ष जो होता है जल सेना का एडमिरल होता है। एयर चीफ मार्शल के समकक्ष जनरल होता है थल सेना का, और एडमिरल होता है जल सेना का। जनरल होता है थल सेना का और एडमिरल होता है जल सेना का, और जो वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं अब थोड़ा सा भारत की जो है इंडियन एयरफोर्स है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। गाइस, आपको जानने की बहुत ही खुशी होगी कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरक्राफ्ट बन चुका है, एयरफोर्स रैंकिंग में आ चुका है। तो आपको जानना होगा कि इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है, यानी कि एयरक्राफ्ट रखने के मामले में हमारा जो इंडियन है चौथा स्थान पे है, लेकिन ग्लोबल एयर पावर रैंक में इंडिया का स्थान तीसरा है। समझने वाली बात है। तो पहला जो है एयरक्राफ्ट रखने के मामले में पहला हमारा अमेरिका है, जिसके पास 5209 से भी अधिक टोटल एयरक्राफ्ट है। दूसरे नंबर पे रूस आता है, जिसके पास 3830 प्लस एयरक्राफ्ट है। और तीसरे नंबर पे आपका चीन आता है, जो 2080 एयरक्राफ्ट है। और चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है, जिसके पास 1645 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। तो ये हो गया एयरक्राफ्ट रखने के मामले में पहला स्थान पे हमारा अमेरिका, दूसरा स्थान पे रूस, तीसरा स्थान पे हमारा चीन हो गया, चौथा स्थान पे भारत। लेकिन ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग जब किया गया, उसमें भारत का स्थान तीसरा आया। तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा भारत और चौथा चीन। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान है और चीन का चौथा है, लेकिन एयरक्राफ्ट रखने के मामले में भारत का चौथा स्थान है। ओके गाइस, पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत। तो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि वर्तमान में जो है भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। कौन है? विवेक राम चौधरी। ओके गाइस, तो अब हम लोग जानते हैं अबाउट IAF। इसका मतलब हो गया इंडियन एयरफोर्स। इसको थोड़ा हिंदी में हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे पुरानी वायुसेना की सूची में गिनी जाती है। ओके गाइस, भारतीय क्षेत्रों को भी सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। समय बीतने के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने अपने आप को बहुत ही मजबूत बना लिया है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना को आज़ादी से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स।
वर्ष 1950 के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 1950 के बाद क्या कर दिया? इंडियन एयरफोर्स, दैट मीन्स IAF। देश की स्वतंत्रता के बाद सर थॉमस W एम्स्टर ने भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया। ओके गाइस, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। ओके गाइस।